अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज बनने जा रहा है हमारे घर में आलू की तहरी। तो मैंने बहुत देर तक सोचा कि मैं क्या बनाऊँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दिमाग भी ख़राब होने लगा था मेरा। तो मैं सोचा चलो आलू की तहरी बना लेती हूँ बेसिक सी। तो यहाँ पे मैंने सब सामान काट पीट के रख लिया था, टमाटर और नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, ये सब डाल के तेल डाला, ज़ीरा डाला, फिर उसके अंदर मसाले डाल दिए सारे के सारे, और ये थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाला अच्छे से पक जाए। और फिर इसको भी थोड़ा सा पक जाएगा ना, इसके अंदर ना हम ना आलू भी डाल देंगे। तो देखिए आलू भी हमने डाल दी है। अब इसे अच्छे से मसाले के साथ है ना आलू भी गल जाएंगे, और साथ ही साथ चावल भी निकाल लेंगे जिन्हें चुन लेंगे। तो ये रहे चावल। तो ये वाले चावल जो है मैं नए लेकर आई हूँ, तो इसे ट्राई कराया हमने, बहुत ही ज़्यादा हमें बढ़िया लगे। तो बस अब यही वाले आएंगे हमारे घर में। तो चावल भी अच्छे से धो दिए थे और उसमें डाल दिए थे, पानी भी डाल दिया था, पानी में उबाल आ गया था, फिर उसमें चावल डाले हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्की आंच पे पकने देंगे। तो ये देखिए हमारी तहारी बिल्कुल रेडी हो गई है। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस इन्हें जल्दी से खाना खिलाया, क्योंकि रात को 1 बजे खाना खाया है तो सेहरी कब करेंगे। इसलिए हम सेहरी में हल्का फुल्का सा ना ब्रेड वगैरह खा लेते हैं, वो भी दिल को खुश करने के लिए, वरना ज़रूरत तो उसकी भी नहीं होती। तो देखिए 4 बज चुके थे और मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर मैं उठी तो देखा मैंने 4 बज रहे हैं। तो मैंने अब उठ जाना चाहिए, वरना थोड़ी सी और देर में सो जाती ना मैं, तो फिर तो मेरी आंख नहीं खुलती। तो यहाँ पे मैंने दस्तरखान बिछा दिया है। सबसे पहले हनी ला के रख दिया था, पानी का गिलास। मेरे हस्बैंड जैसा कि है सो रहे थे और मैं बाहर गई तो बाहर चल रही थी बड़ी ठंडी ठंडी हवा, और देखी गली में एकदम शांति है। अब सब उठना शुरू होंगे, क्योंकि 4 बजे से ही टाइम शुरू होता है। और यहाँ पे देखिए जेंको को भी मैंने छोड़ दिया था बाहर, और इसने ना वोमिटिंग कर दी थी, और सारे बिस्किट है ना पता नहीं क्यों निकाल देता है, खाता है फिर थोड़ी देर बाद निकाल देता है। 1-2 दिन से ये कर रहा है। तो खैर से इसे सबसे पहले इसको भी थोड़े से बिस्किट वगैरह दे देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये माऊ माऊ कर रहा था। तो शायद से इसे भी भूख लग रही होगी, तो चलो ये भी सेहरी कर लेगा। तो बस इसका डब्बा लेके मैं बाहर चली गई थी, और मैंने चलो यहीं से इसको दे दूँगी। तो यहाँ पे इसके बिस्किट हैं, और यहाँ पे बैठा हुआ है यहीं पर ही नीचे म्याऊं म्याऊं कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस इसके बिस्किट दे दिए थे, और मैंने ना दूध गर्म करने के लिए रख रखा था। इतने मैंने ये काम किया, इतना हमारा दूध भी गर्म हो गया था। और यहाँ पर अब इसे मैं सर्व कर दूँगी, जल्दी से अंदर ले जाऊँगी कपों में निकाल के। तो ये वाले बन दोबारा ले आए थे, क्योंकि ख़त्म हो गया था एक बन, तो दूसरा आया है। और ब्रेड तो बची भी है अभी भी, तो मक्खन में लेकर आती हूँ, पर ये आजकल लगा के खा नहीं रहे, बस ऐसी ब्रेड के साथ ही दूध यानी कि ऐसी खा लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, और ना पेट सा है ना एकदम भारी भारी सा हो जाता है, बहुत सारा पानी पी लो। तो बस शुरुआत में ना खाने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। फिर उसके बाद अब सेहरी करने के थोड़ी देर बाद, पानी पीने के बाद अब थोड़ा सा अपना सेहरी वगैरह करेंगे, तो ब्रेड वगैरह खाएंगे। तो सेहरी के लिए ना कम से कम 1 घंटे पहले ना यानी कि जाग जाओ ना, तो सही रहता है, वरना आखिर में उठो फिर पानी नहीं पिया जाता, पेस्ट वगैरह भी करना होता है, तो बहुत से काम रह जाते हैं अधूरे। तो इसी वजह से मैं सही टाइम पे करना चाहती हूँ, पर बीच में एक आध बार होना ही है कि हम देर से उठेंगे। जिस दिन भी मैंने देर कर दी ना, उसी दिन हमारा तो स्यापा हो जाएगा। तो बस अब जो है पानी पियेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, और फिर सो जाएंगे, और कुछ काम नहीं है हमारे पास। तो देखिए थोड़ा सा पानी इसे ही पी के ख़त्म कर देती हूँ। तो आज क्या हुआ, ज़ोहर के टाइम पे मेरी आँख नहीं खुली थी, तो थोड़ी सी देर हो गई थी, तो एकदम से जेंगो आके मेरे पास आके ना मेरे हाथ को ना ऐसे चाटने से लगा, तो उससे मेरी आँख खुली। तो ये देखिए है ना यहीं पर ही बैठा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले उठते के साथ ही इसकी वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो बस मैं उठ गई थी उसके बाद, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और कमरे में आ गई। मैंने चलो थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं, क्योंकि आराम ही आराम ज़्यादा करनी हूँ आजकल में। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ है ना बेड पे ना इधर उधर सूंघता फिर रहा है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसको थोड़ा सा मौका दे दो तो ये मौके पे मारता है चौका। तो बस अभी जल्दी से जाएंगे किचन में और अपना जो काम है वो निपटाएंगे। तो देखिए मैंने इसे भगाया ना कि नहीं बोतल को, यानी कि सूंघ रहा था, तो फिर मेरे को देखने लगा और वहाँ जाके बैठ गया। और इसे ना ये वाली सीट इसे इतनी पसंद है कि मैंने इसका बेड साइड में रख रखा है, वहाँ पे कम बैठेगा और ऊपर आके ज़्यादा बैठेगा। और फिर इसके बाल चिपक जाते हैं चादर पे और फिर वो कंबल पे चिपक जाते हैं, ऐसे होता रहता है। तो आज बनाने वाले हैं हम रात के खाने में बीन्स और आलू
ये सब्ज़ी रखी हुई थी कई दिनों से, तो मैं सोचा चलो आज इसे भी ख़त्म कर देती हूँ। और आज पकोड़े बनाएंगे, ऑयल फ्री पकोड़े बनाएंगे, जिसकी मैंने देखी एक रेसिपी, तो एकदम ट्राई करना, तो बनता ही है ना। तो प्याज, बंद गोभी, ये सब चीज़ें हम डालेंगे इसके अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, और चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और डाल दिया लास्ट में 1 कप बेसन। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और फिर थोड़ा जितना भी आपको ज़रूरत लगे उतना पानी डाल देंगे, यानी कि ज़्यादा पतला नहीं है ना, थोड़ा यानी कि थिक पेस्ट रखना है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखना है। तो बस इसी तरीके से मैंने, यानी कि चम्मच से तो होता नहीं क्योंकि प्याज भी खोलनी थी, तो इसलिए मैंने हाथ से अच्छे से करा और पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। और थोड़ा सा छन्नी पे हल्का सा तेल लगा दिया जिससे हमारे पकोड़े चिपके ना। और फिर उसके बाद हमें एक एक पकोड़ों को ना इस तरीके से स्टीम करना है। तो इसी तरीके से हमें ना थोड़े बड़े बड़े बनाएंगे, ज़्यादा छोटे नहीं, यानी कि नॉर्मल साइज़ जितना आपको पसंद हो। मैंने तो इतने बनाए थे। तो बस इसी तरीके से हमने इसे एक एक करके रख दिया है। अब बस इसे 5 मिनट स्टीम होने देंगे। फिर इसमें से हमारा स्टीम हो गए थे तो हमने इसे निकाल लिया और माइक्रोवेव वाली ट्रे में रख दिया था। एक एक करके गरम गरम ही रख देना है। और माइक्रोवेव को हमने, यानी कि ओटीजी को हमने जो है थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद जो है हमने इसे ओटीजी में रख दिया था। तो बस इसे देखेंगे कि बनते हैं या नहीं। उसमें तो बड़े क्रिस्पी पकोड़े बने हुए थे, हमारे बनेंगे या नहीं बनेंगे हमें नहीं पता, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। तो आजकल मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े का हो रहा है। एकदम ठंडी ठंडी हवा सुबह भी चल रही होती है, शाम में भी चल रही होती है। बस अफ्तार का टाइम होने ही वाला था और यहाँ पे दस्तरखान जो है देखिए लग चुका है। और देखिए पकोड़े भी जो है ना रेडी हो चुके हैं। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा ना धनिया भी डाला था कूट के, जिससे कि मज़े का टेस्ट आए। तो बस ये देखिए लग तो बढ़िया रहे हैं। बस अब ट्राई करेंगे जब रोज़ा खुल जाएगा तो कि कैसे बने हैं, नमक मिर्च सही है या नहीं है। वैसे सही है, कभी कभी के लिए तो दिल को समझाने के लिए ये भी सही है। तो पर जो पकोड़े फ्राई करके खाते हैं ना उनका तो मज़ा ही अलग होता है। तो बस यहाँ पे रोज़ा खुल चुका था और बस हमारा रोज़ा हमने खोलना है। तो बस सबसे पहले मैंने खजूर खाई और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इन पकोड़ों की कि कैसे बने होंगे, ये किस तरीके के होंगे। यानी कि स्टीम पकोड़े भी अच्छे लगते हैं लेकिन इस तरीके से